बिछड़कर किसी छोटे से शहर में एक लड़की थी जिसका नाम था रिया। रिया एक खुशमिजाज और संवेदनशील लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ खालीपन था। उसके माता पिता दोनों ही बिजनेस में व्यस्त रहते थे और रिया का ज्यादातर समय अकेले ही बीतता था। उसकी खुशियाँ उसकी किताबों, उसकी चित्रकारी और संगीत में छिपी हुई थी। वह अक्सर सोचती थी कि अगर कोई ऐसा हो जो उसे सही मायने में समझता और उसकी उदासी को दूर करता। एक दिन रिया अपने स्कूल के बाद एक कॉफी शॉप में बैठी थी जब उसकी मुलाकात विवेक से हुई। विवेक एक होशियार, शांत और समझदार लड़का था। वह शहर में नया आया था और उसी कॉफी शॉप में काम करने आया था। रिया और विवेक की बातचीत कुछ सामान्य सी शुरुआत होती है, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया। रिया को विवेक की मौजूदगी में एक अलग सा सुकून मिलता था। विवेक की बातें, उसकी हंसी और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी जो रिया के दिल को छू जाती थी। रिया ने महसूस किया कि उसका अकेलापन अब थोड़ा कम हो गया था। वह विवेक के बिना कुछ भी करने की कल्पना नहीं कर सकती थी। विवेक और रिया का रिश्ता अब दोस्ती से कुछ ज्यादा बन चुका था। वह एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल समझने लगे थे। एक दिन विवेक ने रिया से कहा, "तुमसे बिछड़कर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती होगी रिया हंसते हुए कहने लगी, "तुमसे बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम हमेशा साथ रहेंगे।" लेकिन कुछ दिनों बाद ही विवेक को अचानक अपने परिवार के कारण शहर छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। वह बहुत परेशान था, लेकिन उसकी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर उसे यह कदम उठाना पड़ा। रिया को यह खबर सुनकर मानो धरती उसकी जमीन से खिसक गई हो। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह विवेक को इस तरह खो देगी। वह घंटों रोती रही, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विवेक ने रिया से आखिरी बार मिलने के लिए एक दिन तय किया। जब वह मिलने आया, रिया का दिल भारी था। "तुम नहीं जान सकते विवेक," रिया ने उसे डरी डरी आवाज में कहा। विवेक ने उसे गले लगाते हुए कहा, "रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन कभी कभी हमें अपने सपनों और परिवार के लिए खुद को दूर करना पड़ता है। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी।" विवेक के जाने के बाद रिया का जीवन जैसे थम सा गया। उसका दिल हर पल उसी यादों में बसा हुआ था। वह दिन रात उसी कॉफी शॉप में बैठकर उसकी यादों में खो जाती थी जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अब वह अकेले बैठती थी, लेकिन विवेक का खालीपन हर जगह महसूस होता था। उसके जीवन में पहले जैसी खुशी नहीं रही थी। वह दिन भर उसकी यादों में खोई रहती थी और रात को अपने ख्वाबों में उसे महसूस करती। विवेक के बिना रिया का दिल टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आता था कि किस तरह से वह खुद को इस दर्द से बाहर निकाल सकती है। वह सोचती थी कि क्या उसकी जिंदगी अब पहले जैसी हो पाएगी, क्या वह कभी फिर से खुश हो सकेगी। समय के साथ रिया ने अपने दर्द को खुद ही सहने की कोशिश की। वह पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसने अपनी ताकत को पहचानना शुरू किया। उसने अपने पुराने शौक को फिर से अपनाया। चित्रकारी में खो जाने और किताबों में डूबने से उसे एक अलग तरह का सुकून मिलता था। उसने यह महसूस किया कि हर दुख के साथ कुछ अच्छा भी छिपा होता है। रिया ने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। उसने अपने आप से कहा, "विवेक की यादें मुझे कमजोर नहीं बना सकती, बल्कि मुझे ताकत दे सकती है। मैं अपने सपने के पीछे भागूंगी, क्योंकि यही वह रास्ता है जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ।" वह धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटी, लेकिन अब वह खुद को और भी समझने लगी थी। वह जानती थी कि बिछड़ने के बाद भी प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह हमेशा दिल में जिंदा रहता है। वह विवेक को अपनी यादों में हमेशा संजो कर रखेगी, लेकिन उसने खुद को नए रास्ते पे चलने का निर्णय लिया। विवेक के शहर छोड़ने के करीब एक साल बाद रिया ने फैसला किया कि उसे एक बार फिर से ढूंढेगी। वह उसे फिर से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता और समय अगर सही हो तो सब कुछ बदल सकता है। एक दिन जब रिया अपने नए शहर में एक कला प्रदर्शनी में शामिल हो रही थी, तो उसने अचानक विवेक को देखा। वह वही शख्स था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी।
विवेक ने रिया को देखा और उसकी आंखों में वही पुराने एहसास थे। तुमसे बिछड़कर रिया मैंने बहुत कुछ सीखा, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया भी मुस्कुराई और बोली, हम बिछड़े लेकिन हमारी यादें कभी खत्म नहीं हो सकती। हम दोनों ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए एक नई शुरुआत की है।